Hallo zusammen, herzlich willkommen. अभी हम बात करेंगे नॉमिनेटिव पे और एक्कुजेटिव पे। देखिए जर्मन में हमारे पास टोटल 4 केसेस होते हैं और जिसमें से हम इस कोर्स में जस्ट 3 केसेस कवर करेंगे जो कि है नॉमिनेटिव, फिर आता है हमारा एक्कुजेटिव, उसके बाद आता है हमारा डाक्टिव। ठीक है? तो अभी जस्ट हम नॉमिनेटिव और एक्कुजेटिव की बात करें। देखिए, नॉमिनेटिव वो केस है जिसमें आपके पास जिस सब्जेक्ट है और वो कोई एक्शन कर रहा है। जैसे कि ये देखें, इश यानी कि इश यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इश आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे कुछ ऐसे करता हूँ, सब्जेक्ट, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ठीक है? ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है नॉमिनेटिव। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम येलो कर देते हैं, वर्ब को हम इसको कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, ठीक है? तो ये देखो, अब सब्जेक्ट में यहाँ पर क्या ले रहा हूँ मैं? एयर ले रहा हूँ, ही, यानी कि ही, ठीक है? अब ये जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं प्लस लगा रहा हूँ, वैसे नहीं हो। वर्ब मैं क्या यूज़ करूँगा? वर्ब मैं यूज़ करता हूँ, गेन यूज़ करते हैं। एयर गेट, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ही इज गोइंग, ठीक है? वो जा रहा है, एक्शन तो हो रहा है लेकिन ये नहीं पता वो किधर जा रहा है, ऐसी है। तो इस वजह से ये जो केस है ये नॉमिनेटिव है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक वर्ब लिखता हूँ, मैं वर्ब यूज करता हूँ जेन और यहाँ पर हम वियर यूज कर लेते हैं, वियर जेन, ठीक है? इसका मतलब है वी आर सीइंग, वी आर सीइंग, हम देख रहे हैं, वी आर सीइंग, हम देख रहे हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं, ठीक है? वो जो चीज़ है यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट है, वो ही हमारा अक्कुज़ाटिव होता है। इसी तरह 2 और beispiel ले लेते हैं इसकी। Ich mache, जस्ट ये देखो, सेंटेंस मेरा इतना ठीक है, ich mache, लेकिन अभी ये केस जो यूज़ हो रहा है, ये नॉमिनेटिव हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ich mache, वो एक्शन कर रहा है। किस पर एक्शन कर रहा है, वो हमें नहीं पता। Ich mache, I am doing, मैं क्या कर, आगे मुझे एक्सप्लेन करना होगा ना मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जिस चीज़ पर एक्शन कर रहा हूँ, वो ही मेरा अक्कुज़ाटिव होगा, machen हो गया। इसी तरह और क्या हमारे पास वर्ब हो सकता है? zum Beispiel हमारे पास वर्ब है kochen, sie kocht, she is cooking, क्या कुक कर रही हैं, वो हमें नहीं पता। तो ये भी हमारा जो है नॉमिनेटिव केस। अब चलते हैं अक्कुज़ाटिव केस की तरफ। इसको जरा हम कलर कर दें, ठीक है? इसको भी बाकी क्लियर। तो देखें अक्कुज़ाटिव, अक्कुज़ाटिव में क्या होता है? हमारा आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है हमारा वर्ब, उसके बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। अब इन्हीं सेंटेंसेस को जो है मैं अक्कुज़ाटिव में चेंज करूँगा। ये देखिए, अब जैसे ये ज़ेन से था, wir sehen, wir हमारा सब्जेक्ट हो गया, ज़ेन हमारा वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा? ये देखिए, wir sehen, हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? wir sehen, wir sehen die Frau, हम एक लेडी को देख रहे हैं। wir sehen die Frau, we are seeing the woman, ठीक है? अब ऑब्जेक्ट ये है, इस पर एक्शन क्या हो रहा है? देखने वाला एक्शन हो रहा है, लाइक अफेक्ट हो रहा है ये ऑब्जेक्ट। कैसे अफेक्ट हो रहा है? देखने से अफेक्ट हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट अफेक्ट होता है किसी भी तरह से, वो अक्कुज़ाटिव में बन जाता है। यहाँ पर जो दी फ्राउ ये देखी जा रही है तो ये अक्कुज़ाटिव। एसन से देखते हैं, इश, एस से देर अप्फल होता है, इसको मैं देन अप्फल कर दूंगा। मैं आपको बताता हूँ ये देन क्यों आया, देन अप्फल। एप्पल खाया जा रहा है, एप्पल एप्पल पर एक्शन हो रहा है, तो इस वजह से ये अक्कुज़ाटिव है। इसी तरह और क्या हो सकता है? इश माखे, माखून सिद्धांत, इश माखे, मैं बना रहा हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ, क्या बन रहा है? दी पिज्जा, या फिर हम इसको और भी कुछ कर सकते हैं, इश माखे दी पोमस, पोमस कहते हैं फ्राइज को, इश माखे दी पोमस, मैं फ्राइज बना रहा हूँ। तो ये भी अक्कुज़ाटिव केस है, यहाँ पर एक्शन हो रहा है, यानी कि
एक जब आपके पास सब्जेक्ट होता है और वो सब्जेक्ट किसी चीज पर एक्शन कर रहा हो, वो अपोजिट। नोमिनेटिव में देखिए वो एक्शन हो रहा होता है, लेकिन हमें नहीं पता वो किस चीज पर एक्शन हो रहा है। ठीक है? अब यहाँ पर देखें, हमें पता है किस चीज पर एक्शन हो रहा है, दी फ्राउ पर एक्शन हो रहा है, देखने का एक्शन हो रहा है। देन अपफिल, एप्पल पर खाने का एक्शन हो रहा है। पोमिस, पोमिस पर बनने का एक्शन हो रहा है। तो ये अकुजाटिव है। अब अकुजाटिव में हमारे पास कुछ आर्टिकल्स की चेंजिंग होती है, तो ये देखिए वो कैसे चेंजिंग होती है। अब जो नॉमिनेटिव है उसमें तो हमारे दी, देयर, दास और दी ब्लू गाल वाला ये सेम ही रहते हैं। अच्छा, लेकिन अकुजाटिव में ये कुछ चेंज हो जाते हैं, जो हमारा देयर वाला आर्टिकल है वो देन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? यानी कि जिस नॉमन के साथ देयर होता है वो देन में चेंज हो जाता है। यही सेम केस बाकी unbestimmte आर्टिकल के साथ भी, negation आर्टिकल के साथ भी, जैसे कि जो हमने किए थे लास्ट टाइम आइन के साथ और काइन के साथ भी ये सेम चीज रहती है। वो उसकी मैं आपको beispiel देता हूँ। zum Beispiel, जैसे कि यहाँ पर स्पेस कम है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर, और ठीक है, wir sehen die Frau, we are seeing the woman। अगर हमने कहना हो हम एक औरत को देख रहे हैं, हम क्या कहेंगे, wir sehen, क्या हो जाएगा ये, eine Frau, wir sehen eine Frau। इसी तरह हम औरत को नहीं देख रहे, wir sehen keine Frau। ठीक है जी। अब देर की बात करते हैं। आपको लास्ट टाइम जैसे हमने नोमिनेटिव में किया था, हमने यही कहा था ना, das ist der Apfel, this is the apple, das ist ein Apfel, this is a apple, das ist kein Apfel, this is not an apple। अब यहाँ पर हम करते हैं ich esse, ये क्या हो जाएगा, देन, देयर से ही हो जाएगा देन अपफिल, क्योंकि इसका आर्टिकल जो है वो देयर था। इसी तरह ये ऐसे हो जाएगा, सॉरी, आइन के साथ इश ऐसे आइनन अपफिल। क्या है कि ये जो आइन है इनके साथ भी वो सेम चीज रिपीट होगी। इसी तरह इश ऐसे खाइनन अपफिल, ठीक है, इसके साथ भी वो सेम चीज रिपीट होगा। और जो हमारा अकुजाटिव होता है उसमें हमारे पास